नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज से राजनीति की एक नई पारी शुरू होने जा रही है। क्योंकि अगर बात किया जाए, कल 15 जनवरी है और 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्मदिन होता है, जिसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस 15 जनवरी को कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भारत देश के अंदर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जिस तरीके से देखा जाए, बसपा सुप्रीमो कल लखनऊ के अपने माल एवेन्यू के जो प्रदेश कार्यालय है वहां से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक विज्ञप्ति जारी की है। यानी कि तमाम जो लोग हैं भारत देश के अंदर, राजनीति के जो तमाम लोग हैं वो लगातार कायस लगा रहे हैं कि कल बसपा कुछ बड़ा करने वाली है। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए, बसपा की तरफ से एक टोल फ्री मिस कॉल नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बसपा से मिस कॉल मारकर सिर्फ जुड़ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन के अवसर पर बसपा सुप्रीमो के नाम की जो एक ऐप है वो भी जो है लॉन्च होगी। उसके साथ साथ वेबसाइट भी लॉन्च होगी। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बसपा को और भी मजबूत करेंगे, उसके संगठन को मजबूत करेंगे, उसकी जो सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत करेंगे। और इसके साथ साथ जो लगातार बसपा के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक वो फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, उस पर भी बसपा को एक नकेल कसने के लिए ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ये मददगार साबित होंगी। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, लगातार जो है इंडिया अलायंस की तरफ से ये कोशिश की जाती रही है कि बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से कोई भी पहल होती हुई दिखाई नहीं दी है। लेकिन ओवैसी जी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसकी तरफ से एक बड़ी पहल हुई है और उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो को भारत देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके उनका चुनाव लड़ाया जाता है तो सर्व जो मुस्लिम समाज है वो बहुजन समाज पार्टी का साथ देगा, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने अपने तमाम जो दरवाजे हैं वो गठबंधन के लिए खोल रखे हैं। बसपा सुप्रीमो ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार ये जाहिर किया है कि अब जो है बसपा अलायंस के लिए तैयार है। बसपा जो है तमाम जो दल है उनके साथ अलायंस के लिए तैयार है। लेकिन जो तमाम जो विपक्षी दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी तरफ से कोई इस तरीके की पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल जो उनके तमाम जो छोटे पदाधिकारी हैं, छोटे जो नेता हैं, वो लगातार इस बात की अनुनय विनय में लगे हुए हैं कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में शामिल हो जाए। इसी से तमाम जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो लगातार ये कायस भी लगा रहे हैं कि शायद कल 15 जनवरी यानी अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो एक बड़ा अनाउंस कर सकती हैं। और अगर देखा ये जाए, उस अनाउंस को लेकर अगर बातचीत किया जाए या क्या कुछ होगा, जो भी राजनीति के जो तमाम जो दल है उन दलों का जो भी लीडर बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर शिरकत करता हुआ नजर आए, उनसे मिलने चला जाए, तो उसी के आधार पर जो है तमाम चीजों का हम आकलन भी कर सकते हैं कि आगामी जो राजनीति होगी वो क्या कुछ होगी। अभी अगर देखा जाए, तमाम जो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज एजेंसियां हो, सभी की नजर सिर्फ बसपा सुप्रीमो पर है। जिस तरीके से देखा जाए, तमाम जो राजनीति हो रही है, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, एक तरफ जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके तरह अगर देखा जाए, तमाम जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, आज केंद्र में बिल्कुल जो है वो बसपा आ गई है और बसपा बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। और उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है उसमें कभी भी किसी को भी कहीं पर किसी की जरूरत हो सकती है। और इसीलिए बसपा ने तमाम जो चीजें कही और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम चीजें निकल कर आई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, इस इंडिया अलायंस की तरफ से कोई बड़ी पहल जो है वो बसपा सुप्रीमो के लिए होती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस के जो छोटे पदाधिकारी हैं, छोटे जो नेता हैं, वो लगातार इस चीज को कहते आ रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में शामिल होनी चाहिए। लेकिन बात अगर किया जाए अखिलेश
अखिलेश यादव जो उसमें बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि बसपा इसमें नहीं शामिल हो वरना वो इस दल को छोड़कर चले जाएंगे। वहीं तमाम जो बड़े नेता जो उन मीटिंग्स में पहुंच रहे थे, उनका शुरुआती दौर में ये कहना था कि हमने मायावती को बुलाया ही नहीं। इस तरीके की तमाम बातें हो रही थी और आज जो तमाम राजनीति है वो कहीं ना कहीं बसपा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से आपने देखा तमाम जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बसपा के अर्थ पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा, क्या 2024 का भविष्य होगा, योगी और मोदी सरकार क्या कुछ होगा, वो सीधे सीधे तौर पर जो डिपेंड करता है या निर्भर करता है बसपा सुप्रीमो के ऊपर। बसपा जिस तरफ जाएगी पूरा जो माहौल है उस माहौल पे डिपेंड करेगा कि बसपा किस अलायंस के साथ जा रही है या बसपा अपना एक तीसरा फ्रंट बना रही है। इस तरीके का भी माहौल हो सकता है कि बसपा ना तो कांग्रेस में जाए, ना तो इंडिया अलायंस में जाए, ना एनडीए में जाए और बसपा खुद का एक तीसरा फ्रंट बनाकर भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसा भी जो है हो सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम की अभी तक बात जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है इंडिया अलायंस के साथ में। चंद्रशेखर रावण की अभी बात इस अलायंस में नहीं हुई अभी तक, बसपा की बात अभी उस अलायंस में नहीं हुई। तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी अभी इस अलायंस में कोई बातचीत नहीं हुई है। वो राजनीतिक दल या बसपा अपनी सेम विचारधारा के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर एक तीसरा फ्रंट भी बना सकती है, तो इस पर भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अगर बात किया जाए इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस की तरफ से अगर तमाम चीजें ठीक रही या अंदर खाने अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो वो भी सोचने वाली बात होगी और क्या कुछ होगा वो डिपेंड करेगा कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर। तो बसपा सुप्रीमो का कल जन्मदिन है और जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम आपके सामने ये खबर लेकर आए हैं और आप सभी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिनों को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, तो बसपा सुप्रीमो को जन्मदिन की अग्रिम बधाइयां, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको आने वाले समय में राजनीति को लेकर उनके जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो भविष्य को लेकर तमाम जो शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से उनको हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके जन्मदिन को लेकर? अगर आप भी बधाई देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, उससे साफ तौर पर तमाम चीजें ये जाहिर करती हैं कि तमाम जो भारत की राजनीति है वो बसपा सुप्रीमो के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत तेजी से उठाया जा रहा है ताकि तमाम जो भारत का जो नागरिक है, जो मतदाता है, वो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ उस राम मंदिर के मुद्दे पर अट्रैक्ट हो जाए और बीजेपी तीसरी बार जो है अपनी सरकार बना ले। इस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई राजनीतिक दल की बड़े लीडर्स अगर मिलने पहुंच जाते हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो ठंडा का ठंडा ही रह जाएगा। तमाम भारत देश के अंदर जो चर्चाएं शुरू होंगी वो बसपा की शुरू होंगी। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं मोदी जी का जो ये स्टंट है, राम मंदिर की जो तमाम चीजें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर इस तरीके की कोई चीज हो जाती है तो वो मामला जो है वहीं पर ठंडा हो जाएगा और जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी बसपा की और उन राजनीतिक दलों की जो राजनीतिक दल के लीडर्स जो हैं वो बसपा सुप्रीमो से मिलने चले जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और तमाम चीजों के तमाम तरीके के जो लगातार लोग सिर्फ कायस ही लगा रहे हैं, तो वो थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। बहरहाल वो शायद वो कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगी। जिस तरीके से बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और बड़ी बात में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कल कुछ भी बड़ा घटित हो सकता है। वो अगर इंडिया अलायंस में भी जाती हैं तब भी ज्यादा कुछ सोचने विचारने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके के लगातार कायस लगाए जा रहे हैं। वो अगर तीसरा फ्रंट भी बना लेती हैं तो इस पर भी ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बसपा का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरे देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको सिर्फ दो राजनीतिक पार्टियों के लिए उसका नहीं होने देगी, कभी इस पाले में कभी उस पाले में नहीं होने देगी। इस तरीके का भी बसपा का, जिस तरीके से आकाश आनंद का एक वीडियो आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोकतंत्र को दो पार्टियों की जागीर नहीं बनने देंगे, तो बसपा तीसरा फ्रंट भी बना सकती है। बहरहाल क्या कुछ होगा कल
उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हम बसपा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हम लगातार जो है उस ऑफिस के बाहर, बसपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर से तमाम खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदेशा जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है वो कमेंट में जरूर दर्ज कराएं। बसपा सुप्रीमो को जन्मदिन की बधाइयां भी आप कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।